नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। ठंड के दिनों में जहां इंसान को सावधानी बरतने की हिदायत दी जाती है, वहीं दूसरी तरफ पक्षी भी हैं जिनको ठंड और शीतलहर से होने वाली बीमारियों से सावधान रहने की बात कही जाती है। बर्ड फ्लू का खतरा ठंड के दिनों में काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है और इसके बचाव, इससे जुड़ी सावधानियां बरतना बेहद ज़रूरी है। रीवा जो है शीतलहर की प्रकोप में रहा पिछले कई दिनों से और आने वाले दिनों में भी शीतलहर रहने की संभावना है। रीवा जिले में इसको लेकर जानवरों और पक्षियों में शीतलहर के समय होने वाली बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। बर्ड फ्लू का खतरा बढ़ जाता है। बर्ड फ्लू आपने पिछले दिनों भी सुना होगा, कोरोना महामारी जहां सभी पर हावी थी और उसी दौरान बर्ड फ्लू का खतरा भी बढ़ गया था। पक्षियों से इंसान को ये बीमारी संक्रमित करती है और इसके लिए सावधानियां और रोकथाम बेहद ज़रूरी है। अगर सही समय पर सावधानी नहीं बरती जाती है तो इससे मुर्गी पालन से जुड़े व्यवसायियों को काफ़ी आर्थिक नुकसान का सामना भी करना पड़ सकता है, क्योंकि बर्ड फ्लू से भारी मात्रा में मुर्गियों की जो है वो मौत होती है और इससे उनके व्यवसाय से जुड़े तमाम कार्य प्रभावित होते हैं। आर्थिक रूप से काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। पिछले दिनों जब हमने देखा कि पूरे प्रदेश में बर्ड फ्लू का खतरा बढ़ रहा था, उस दौरान मुर्गियों की काफ़ी ज़्यादा मौत हो रही थी और इससे काफ़ी खतरा इंसानों को भी पहुंच सकता था। उस दौरान इस पर नियंत्रण पाने के लिए तमाम कवायदे की गई, सरकार द्वारा भी कवायदे की गई और अब ठंडी के दिनों में जब ये खतरा बढ़ता है तो इस पर सावधानी बेहद ज़रूरी है। इस पूरे मामले पर पशु चिकित्सक का क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। यदि किसी जन सामान्य को या किसी मुर्गी पालक को ऐसा देखने में आता है कि बहुत ज़्यादा नंबर में या बहुत ज़्यादा संख्या में मुर्गियों की मृत्यु हो रही है, या फिर किसी अन्य पक्षी जैसे जो हो गए कौवे या फिर कबूतरों में आपको कहीं इकट्ठे कई सारे संख्या में इनकी मरे हुए पक्षी मिलते हैं, तो आप तुरंत ही नज़दीकी पशुपालन या पशु चिकित्सा केंद्र में इसकी जानकारी दें। और पशु चिकित्सा ये जो अधिकारी हैं, वह जो सैंपल है वो आप उनको पूरी मरी हुई पक्षी या उससे सैंपल लेके ये जो हमारे यहाँ प्रदेश में ही बर्ड फ्लू लैब है भोपाल में, उसमें सैंपल भेजे जाते हैं और वहाँ पर यदि इस विषाणु की, इस बर्ड फ्लू वायरस की पुष्टि होती है तो सरकार द्वारा कुछ आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाते हैं, जिनमें कि जन सामान्य की सहभागिता बहुत ज़रूरी है। और यदि इस बीमारी के उद्भेद का यदि पुष्टि की जाती है तो उसमें जो संक्रमित क्षेत्र है, मतलब जहाँ से इसके पॉजिटिव सैंपल्स मिले हैं, उसके लगभग 1 किलोमीटर की परिधि को संक्रमित क्षेत्र का नाम दिया जाता है और उस क्षेत्र में जितनी भी जो मुर्गी हैं उन सभी को मारने के निर्देश दिए जाते हैं। लेकिन उसके उन पक्षियों को मारने के लिए जो भी मुर्गी पालक हैं उनको उचित मुआवजा सरकार के द्वारा दिया जाता है। और इसके अलावा उस संक्रमित क्षेत्र में किसी भी प्रकार के आवागमन पर रोक लगाई जाती है, जिससे कि वह जो कारक है, विषाणु है, वह उसके फैलने से रोका जा सके।